Hello everyone, my name is Kunal and I'm your mathematics tutor and today we are going to start our new chapter which is called which is named as probability. So today we have a first lecture on probability. Okay, so first अपन देखेंगे कि probability is actually the branch of mathematics which deal with the chances. So we can also say that it's a mathematics of chances. Like if we talk about a football match, ठीक है, तो आई एम गिविंग सम एग्जांपल अबाउट प्रोबेबिलिटी की चीजें क्या होती हैं. तो अगर आपने फुटबॉल मैच देखा होगा, लेट्स टेक अबाउट एग्जांपल अबाउट ला लीगा. देयर इज अ मैच वर्सेस बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड. ओके, so in starting there were some written as like if you say, इसकी stats आपने देखी होगी, वहाँ एक स्टैट्स में लिखी होती है चांसेस ऑफ विनिंग, राइट. और लेट अस सपोज इट रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाइट कलर. तो ऐसा एक ये बना होता है, ऐसा एक रेक्टेंगल टाइप का स्टैट्स में. और वहां पे कुछ ऐसा लिखा होता है कि लेट अस सपोज ये रेड है विच इज एक्चुअली 65% and let us suppose it is actually white. So okay, so this is actually white which is named as 35%. So इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि बार्सिलोना का लेट अस सपोज इट्स अ मैच नंबर समथिंग 80. सो जो ये मैच नंबर जो 80th मैच हो रही है ला लीगा का, उसमें बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड हो रहा है, उसमें चांसेस ऑफ विनिंग बार्सिलोना इज 65%. ठीक है, एंड चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ रियल मैड्रिड इज 35%. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा कि अगर ये मैच होता है तो बार्सिलोना का जीतने का जो चांसेस है वो है 65% एंड जो रियल मैड्रिड का जो जीतने का चांसेस है वो है 35%. तो ये इंफॉर्मेशन हमें चांसेस ऑफ विनिंग दी हुई है. ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है चांसेस ऑफ विनिंग, इससे हम एक चीज और पता कर सकते हैं. If the chances of winning is given, we can calculate the chances of losing also, chances of losing the match also. ठीक है. तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी इवेंट में, लाइक ये एक इवेंट है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड. इस मैच में दो टीमें फुटबॉल खेल रही हैं एंड दोनों टीमों की अलग अलग जीतने की परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू दियर प्रीवियस मैचेस परफॉर्मेंस, राइट. जो भी प्रीवियस मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस जैसा करा है उसके अकॉर्डिंग इस इवेंट में जीतने की परसेंटेज है दोनों टीम की. तो अगर जीतने की परसेंटेज हमें दी हुई है कि चांसेस ऑफ विनिंग बार्सिलोना इज 65% एंड चांसेस ऑफ winning the Real Madrid team is 35%, so we can also calculate the chances of losing the match also. Like if the 65% chance is to win this match, so Barca has 35% chance of losing. We can say that, है ना. और 35 or less than 35. Why? Because there is some chances of draw too, like मैच ड्रॉ हो जाए, ये भी तो हो सकती है ना. वी हैव थ्री केसेस, लाइक अगर दो टीमें खेल रही हैं तो हमारे पास हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है. पहला, या तो टीम ए जीत जाए, टीम बारसा वॉन, उसकी यहाँ पे हमें 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 दे रखी है जीतने की परसेंटेज है 65%. दूसरी क्या है, जो रेस्ट ऑफ 35% बच रहा है, जो रेस्ट ऑफ 35% बच रहा है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर बारसा लूज और मैच ड्रॉन, है ना. तो ये एक इवेंट है. वहीं दूसरी तरफ क्या हो सकती है, जो 35% जो यहाँ पे है, क्या हो सकता है, या तो टीम रियल मैड्रिड वॉन, और जो 65% चांस है इन दोनों में क्या हो सकता है, आइदर टीम रियल मैड्रिड लॉस और मैच ड्रॉन, है ना. तो ये दो केसेस पॉसिबल हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या करती है ना, प्रोबेबिलिटी ये जो चांसेस की बात कर रहे हैं ना, ये चांसेस हम जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का यूज करके फाइंड करते हैं ना, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का नाम है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये जो एक इवेंट है आप सभी ने देखा होगा, या फिर अगर इंडिया पाकिस्तान के लिए लेते हैं, अगर
वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इंडिया विज डोमिनेटिंग लाइक 100%, है ना, कोई भी मैच नहीं हारा इंडिया ने वर्ल्ड कप में, रादर देन वन मैच आई थिंक रिसेंटली हारा था। तो ये तब भी परसेंटेज इसकी अप्रोक्स 90% है। दैट मीन्स कि इंडिया हैज 100% चांस टू डिफीट द टीम पाकिस्तान इन क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया हैज 0% चांस ऑफ लूजिंग अगेंस्ट इन प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना। तो ये जो भी चांसेस की जो मैथमेटिक्स अपन डील कर रहे होते हैं किसी भी इवेंट का, जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो लेट अस सपोज कि मानसून सीजन चल रहा, तो मानसून सीजन चल रहा तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि आज मैं स्कूल जाऊं और पानी पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि स्कूल जाऊं और सनी डे हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं स्कूल जाऊं स्नोफॉल हो, है ना। तो ये सारी जितने भी पॉसिबिलिटीज की बात अपन कर रहे होते हैं, तो वो सारे जिस मैथमेटिक्स को यूज करके अपन फाइंड करते हैं, उस मैथमेटिक्स की ब्रांच को अपन कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें होती है, तो इसमें इवेंट होता है, लाइक ये एक इवेंट था, इवेंट कह लो एक्सपेरिमेंट कह लो, तो ये क्या था, ये एक एक्सपेरिमेंट था, नाम है, ठीक है, जिसपे हमें चांसेस को फाइंड करनी होती है। तो हमें चीजें क्या क्या पता होना चाहिए वो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड इज की प्रोबेबिलिटी का ओवरव्यू यही है, ठीक है, कि अपन जिस मैथमेटिक्स की ब्रांच का यूज करके चांसेस को फाइंड करते हैं, जीतने की हारने की, होगा नहीं होगा, इस तरह की चीजें जब भी फाइंड करनी होती है ना मैं, तो वी विल यूज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिससे आपको आइडिया लगेगी, और ये चैप्टर काफी प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको लाइक थ्योरी रहेंगी, बट इस चैप्टर को आप इजिली प्रैक्टिकली अपने डेली लाइफ में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट्स एज इजी एज लाइक इट्स बेसिकली इजी टू इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ। जैसे कैलकुलस हमने अभी कवर करी कुछ दिन पहले, तो उसको लाइक एरिया वगैरह जो भी है उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है, क्योंकि उसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी स्टैंडर्ड वे में होता है, बट यहाँ पे आप इजी वे में डेली लाइफ में आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम definitions. So let me define things. So first we will define the things like experiment. So let me write it here. We are dealing with some definitions part. The first thing is experiment. So actually experiment क्या होता है, तो an operations whose all possible outcomes are well known in advance. Basically जिसके जितने भी possible outcome है ना वो मुझे पहले से ही पता है। मैं बताता हूँ क्या है। So let me tell you something. First I have to write an operation whose all possible outcomes are well known in advance, and it has more than one possibility, and it has more than one possible outcome. So this is known as actually experiment. Experiment क्या होता है कि कोई भी operations जिसकी जो जितने भी पॉसिबल्स आउटकम्स है ना वो मुझे पहले से पता हो कि क्या क्या चीजें होंगी, एंड वो आउटकम एक से ज्यादा होना चाहिए। लेट मी शो यू, लाइक अगर आप जो है एक क्रिकेट मैच की बात करते हैं, एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर क्रिकेट मैच की बात कर रहे होते हैं, क्रिकेट मैच, लेट से टीम ए वर्सेस टीम बी हो रहा हो, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो टीम ए जीतेगा, टीम ए वॉन, या तो टीम बी जीत जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, मैच ड्रॉन। कोई और पॉसिबिलिटीज है क्या? एक पॉसिबिलिटीज और कह सकते हो, मैच कैंसिल हो जाए ड्यू टू वेदर फैक्टर, है ना। तो आपने कोई भी क्रिकेट मैच देखी होगी तो उसमें यही चार पॉसिबिलिटीज होती है, वेदर फैक्टर, है ना। ये चार पॉसिबिलिटीज के अलावा कभी और क्रिकेट मैच में कुछ अलग सा सीन देखा है क्या? लाइक दो टीमें अगर खेल रही हैं, या तो ए टीम जीतेगा या तो बी टीम जीतेगा, या तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, या फिर मैच ही को कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू सम वेदर कंडीशन, है ना। तो ये क्या है कि ये हमें पहले से पता है कि अगर दो टीमें खेल रही हैं तो ये चीज पॉसिबिलिटीज होती हैं।
है ना। दूसरी चीज की बात करते हैं, अगर आप क्वाइन को फ्लिप करते हो, लेट्स फ्लिप अ क्वाइन, तो हमें पहले से पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लाइक आप सभी ने टॉस करा होगा, है ना, टॉस देखा ही होगा। देखो इस ये जो चैप्टर है ना, इसको प्योरली गेम से कनेक्ट करनी है, दैट्स इट। हम यहाँ पे कार्ड्स देखेंगे, अभी कार्ड्स आएगा आगे तो कार्ड्स देखेंगे और क्रिकेट, इस दोनों गेम्स है ना, ये चैप्टर पूरी आसान हो जाती है। ठीक है, बस आपको सोचने आना चाहिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और दो तीन गेम ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या होगा ना कि चैप्टर एकदम रियल लाइफ फील होगा हमें कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट कि जिसकी हमें आउटकम पहले से पता हो इन एडवांस, ये चीज होगी। अब जैसे मैंने क्वाइन को फ्लिप करा, तो जैसी क्वाइन को फ्लिप करा मुझे पता है कि या तो हेड आएगी या तो टेल आएगा, है ना। कभी कभी ऐसा हुआ क्या कि कुछ और ही आ गया हो, नहीं ना, क्योंकि दो ही साइड्स है, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, now let's move to the second definition. The second definition part is something called a random experiment. देखो ऐसा, ये सारी टर्म को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी, जिसकी हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू समथिंग। एक्सपेरिमेंट अब बेसिकली देखो ये इसका पार्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट का ये पार्ट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली पार्ट है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted। देखो हमें पता है कि क्या क्या आउटकम आएगा, बट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted with certainty। देखो आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो खेला था, तो उसमें क्या क्या होती हैं, एक से लेके छह तक होता है ना, एक, लेट मी मेक इट इन अ गुड वे। तो आपने अगर लूडो खेला है तो उसमें क्या होता था कि ये ऐसा एक होता था, ऐसा दो होता था, उसके बाद ये तीन होता था, उसके बाद ये चार होता था, उसके बाद ये पांच होता था, एंड दिस इज छक्का होता था। तो देखो जब जब भी अपन जैसे मान लो कि तीन जने खेल रहे हैं, ए बी एंड सी, एंड पहले ए चल रहा, फिर बी चल रहा, फिर सी चल रहा। तो अब ए चल रहा, तो वो ऐसा नहीं है ना कि उसने छह बोला, मैं छह लाऊंगा और छह आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। और ये भी नहीं होता है कि लाइक मैं जितना बोलूं उतना आ ही जाए, है ना। वो एक, इन छहों में से कोई एक आएगा, ये हमें पता है कि अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ, इफ इफ आई थ्रो अ डाइस, थ्रो अ डाइस, तो मेरे को पता है कि या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा या तो चार आएगा या तो पांच आएगा या तो छह आएगा। मेरे को पूरे ऑल पॉसिबल आउटकम्स पहले से पता है कि यही सारी चीजें होंगी, बट एग्जैक्ट क्या आएगा वो मुझे पता नहीं है ना। एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं फेंकने से पहले कि यही आएगा। समटाइम्स आ भी जाते हैं एंड समटाइम्स नहीं भी आता। देखो रियल लाइफ से कनेक्ट करो इसको, लूडो गेम से, है ना, कि अगर मैंने एक डाइस को थ्रोन करा, एंड लेटर सपोज कि मैंने बोला कि चार आएगा और चार आ गया, इट्स अ चांस कि हाँ दोनों, मैंने बोला और चार आ गया। नेक्स्ट टाइम मैंने बोला पांच, बट पांच नहीं आया, समथिंग एल्स लाइक वन टू वन आ गया, एक आ गया। तो चीजें क्या होती हैं कि समटाइम्स मैच समटाइम्स नॉट। ठीक है, तो मैंने पूरी, मुझे मुझे मैं 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि मैंने जो प्रिडिक्ट करा है वही नेक्स्ट, जब मैं डाइस को थ्रोन करूंगा तो वही आएगा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted with certainty। Let us take with the another example with the toss thing। जैसे मान लो कि टीम ए, ये क्रिकेट मैच चल रहा, ठीक है, एंड क्रिकेट मैच चल रहा, टीम ए वर्सेस टीम बी हो रही है। नाउ इट्स टाइम ऑफ टॉस। ठीक है, टॉस हो रहा, जो मैच रेफरी है उसने क्वाइन को फ्लिप करा, एंड टीम ए के जो कैप्टन थे उन्होंने कहा हेड, एंड टीम बी के जो कैप्टन थे उन्होंने कहा, और ऑब्वियसली उन्होंने हेड कह दिया तो इनके लिए टेल ही हो गया।
अब देखो, अगर पॉसिबिलिटीज, अगर इन रियल लाइफ अगर हेड आता है, देन टीम ए कैप्टन जो जो उन्होंने कहा था कि हेड, तो उन्होंने प्रिडिक्ट सही करा, वो जीत गए। अगर बट टेल आता है तो टीम बी के कैप्टन ने टॉस को जीता। तो ये 100% श्योरिटी नहीं है ना, यहाँ पे पूरी जो प्रिडिक्शन है उसमें सर्टेनिटी नहीं है कि मैं जो बोला वही हो रहा हो। समटाइम्स कैप्टन विन द टॉस, समटाइम्स कैप्टन लूज द टॉस, है ना। तो यही सारी चीजें हो रही है। ये हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको लूडो और क्रिकेट के इस एग्जांपल से चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो let us take an example of which is not a random experiment. So let us suppose if I throw a stone upward into sky, मतलब toward sky, ठीक है, आसमान में मैंने एक पत्थर फेंका, तो मेरे को पता है कि वो पत्थर नीचे ही आएगा, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं अगर पत्थर ऊपर फेंक रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि पत्थर नीचे आएगा, तो वो तो पत्थर नीचे आएगा ना। मेरे को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सेंटर के टुवर्ड जो होता है वो चीजें अट्रैक्ट होती हैं। ये फिजिक्स है, ये मुझे पता है। तो दिस इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है कि मैंने पत्थर फेंका ऊपर और कह दिया कि पत्थर नीचे आएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज पहली बात है नहीं, और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स कि ईच एंड एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। ये फिजिक्स है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है कि मैंने पत्थर ऊपर फेंका एंड कह दिया कि पत्थर नीचे आएगी। इट्स ऑब्वियस है कि वो नीचे ही आएगा। बट अगर हमने कॉइन को फ्लिप करा सो इट इट मे बी हेड और ये और मे बी टेल, है ना। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। समटाइम्स इट कम हेड, समटाइम्स इट कम टेल। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है जो मैं पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट ये स्टोन को मैंने ऊपर फेंका तो मुझे पता है और ये 100% श्योर हूं मैं कि ये नीचे ही आएगा। सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये लूडो एंड क्रिकेट वाला जो था, मैंने डाइस को थ्रो करा या फिर हमने हेड टेल करी, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है। हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट देख लिया। सो बट throwing a stone into the sky is not an example of random experiment, is not an example of random experiment. Okay, so this is the thing that we have to remember. Now let's move on to the third definitions, which is actually called a sample space. Okay, so what is sample space actually? It is actually denoted by a symbol S. Okay, so let me write its definition. So it is actually the set of all possible outcomes of a random experiment. So it is actually a set of all possible, it is a set of all possible outcomes of a random experiment. ठीक है, तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो देखो, हमने यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो केसेस देखे थी, लूडो वाला एंड क्रिकेट वाला। तो इसकी बस सेट बना देनी है कि जो भी पॉसिबल आउटकम था रैंडम एक्सपेरिमेंट में उसकी सेट बना दो। सो फॉर डाइस, फॉर थ्रोइंग अ डाइस, तो इसकी जो मेरे पास सेट आएगी वो क्या क्या आएगी, देखो पॉसिबिलिटीज को बस लिख देनी है सेट फॉर्म में। क्या क्या था, या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, छह आएगा। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स है ना, उसको ऐसा सेट के फॉर्म में लिख दो, एक दो तीन चार पांच छ। ठीक है। और अगर अपन फ्लिपिंग क्वाइन की बात करते हैं, फ्लिप का क्वाइन की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगा, है ना। तो दिस इज एक्चुअल नोन है सैंपल स्पेस। ठीक है। और अगर बात करते हैं, लेटर सपोज अगर दो क्वाइन को फ्लिप करते हैं, टू क्वाइन फ्लिप्ड कर देते ना, तो इसकी क्या क्या आएगी, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। तो देखो, अगर मैंने दो क्वाइन को फ्लिप करा, लेटर सपोज दिस इज एक्चुअली रिटन एज हेड एंड द अदर साइड इज टेल, तो क्या क्या आएगा मेरे पास, देखो या तो दोनों हेड आ जाए, मैंने दो क्वाइन को फ्लिप करा, या तो दोनों हेड आ जाए, या फिर पहले वाले पे हेड आए, ये मेरा फर्स्ट क्वाइन है,
और ये मेरा सेकंड कॉइन है। या तो पहले वाली पे हेड आ जाए और दूसरी वाली पे टेल आ जाए, या फिर पहली वाली पे टेल आ जाए और दूसरी वाली पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो यही तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, यही चार पॉसिबिलिटीज तो हैं मेरे पास। जब अपन दो क्वाइन को फ्लिप करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो दोनों क्वाइन पे हेड आ जाए, है ना, या फिर पहले कॉइन पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर तीसरे पे या फिर पहले पे टेल आया तो दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, है ना। इससे ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? अब इससे ज्यादा कुछ भी करो तो यही सारी पॉसिबिलिटीज रिपीट हो रही होंगी। सो इफ वी flip the two coins, so what are the possibilities? So let me write it. या तो दोनों हेड आ जाए, या फिर पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या फिर पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, है ना। तो यही यही सारी चार पॉसिबिलिटीज होती है, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है बाय द वे। इसकी फॉर्मूला ये होती है, लेट मी राइट इट हियर। In case of flipping a coin, in case of coin flipping, 2 to the power n total possible outcome होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, total possible outcome is 2 to the power n, where n is number of times coin is flipped, है ना। कितनी बार आपने कॉइन को फ्लिप करा है ना, वो होता है n। तो देखो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने यहाँ पे कॉइन को एक बार ही फ्लिप करा था, एक कॉइन को एक बार ही फ्लिप करा था, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी थी? टोटल पॉसिबिलिटीज दो थी, सेट्स कितने थे? एक, है ना, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना था? यहाँ पे एक थी, बेसिकली दो था ना, सॉरी। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, 2 to the power 1। अगर हमने दो क्वाइंस को करा तो एन की वैल्यू 2 हो गई ना। नंबर ऑफ क्वाइंस होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने अपने कॉइन ले रखी हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कॉइन लिया, तो 2 to the power 2 विच इज 2 to the power स्क्वायर इज कितना होता है? 4। सो देखो चार पॉसिबल आउटकम आ गया ना। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने तीन कॉइन को फ्लिप करा एक साथ तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विल बी 8। अब वो आप, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप आठों को लिख के रखना। ऑब्वियसली कर रखा होगा आपने, तो ऐसा था वही हो जाएगा कि या फिर या तो तीनों हेड आ जाए, ये हो गया फर्स्ट, हो गया ये सेकंड, हो गया थर्ड, हो गया, या तो पहला हेड हो दूसरा भी हेड हो तीसरा टेल हो, है ना। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे में लिखते रहनी है आठ। या तो ऐसा होता है कि पहला हेड हो जाए दूसरा टेल हो जाए तीसरा हेड हो जाए, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला टेल हो जाए दूसरा हेड हो जाए तीसरा हेड हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि पहला टेल हो जाए दूसरा क्या बोलते हैं, टेल हो जाए और चौथा हेड, मतलब तीसरा हेड ही रहे। या फिर ऐसा होता है कि पहला टेल हो और दूसरा हेड हो तीसरा टेल हो, है ना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि आई थाउट वी आर मिसिंग समथिंग, ओके। या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों ही ये भी टेल हो और ये भी एक्चुअली ये टेल हो और ये हेड हो। आई थिंक ये हो गया है, तो इट विल बी हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ऐसा हो सकता है ना। या फिर क्या हो जाए कि तीनों का तीनों ही टेल हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज अब नहीं होंगी, ठीक है। या तो तीनों ही टेल हो जाए। तो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज की कॉइन को फ्लिप करते हैं तीन कॉइन को एक साथ, तो ये आएगी पॉसिबिलिटीज हमारी, ठीक है। तो यही होता है सैंपल स्पेस की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, उसको वो सेट के फॉर्म में लिख दो, अ सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस। दिस इज एक्चुअली थर्ड डेफिनेशन, राइट, थर्ड और फोर्थ वट एवर। लेट मी लुक वंस, yeah, it's a third definition. Now it's time to see the next definition, which is actually known as event. So let me tell you about something about event. तो इवेंट क्या होती है? तो इवेंट होता है एक्चुअली द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस
ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, विसेज इन द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन यू कि क्या होती है क्या नहीं होती है। सो एक्चुअली इवेंट जो होता है ना, एक सबसेट होता है। लेट मी राइट यू पहले, देन आई डिफाइन। सो इट्स एक्चुअली द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस जो हमने अभी तक बात करा ना ऊपर। तो इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है, ये आसान है। तो आई विल क्लियर यू एवरीथिंग। तो देखो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस एक्चुअली क्या होता है कि आ, हमने जो यहाँ पे बात करी कि जो भी मेरे पास सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना, उसको अपन को लिखना है। तो यहाँ पे उसका सबसेट है जो कि फेवर कर रहा कि चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि क्या है। तो एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ ना कि विसेज इन द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ये लिख सकते हो सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, यहाँ पे लिख सकते हो विसेज इन द एक्सपेरिमेंट। सो जैसे देखो, लेट मी टेल यू समथिंग फर्स्ट ईयर लाइक, एक देखो, देर इज अ फेयर डाइस इज थ्रोन, है ना। तो इसमें दो चीज होती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि लेट मी टेल यू, फेयर जेन्युइन होता है ये एक्चुअली, सेम चांस ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी, ये कंडीशन होती है, सेम चांस ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, एंड दूसरा होता है बायस्ड, बायस होता है पार्शियल। ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, तुमने शोले मूवी देखा है क्या? तो शोले मूवी में क्या होता है कि जो हीरो होता है ना, वो क्वाइन को फ्लिप करता है, तो उस क्वाइन में दोनों साइड ही हेड होती है, एंड ही कॉल्ड एज हेड। तो अगर मैं दोनों साइड से, एक नॉर्मल क्वाइन में क्या होता है ना कि एक साइड हेड होती है, एक साइड टेल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेम चांस रहता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट अगर मैं एक ऐसा क्वाइन बना दूं कि जिसपे दोनों साइड हेड ही हो, और मैंने क्वाइन को फ्लिप करा एंड बोल दिया कि हेड है, तो वो तो बायस है ना, टेल तो कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर टॉस हो रहा है मान लो, यहाँ पे टीम ए है, टीम बी है, टीम, और मैच रेफरी ने क्या करा कि दोनों साइड हेड रख दिया, मतलब दोनों साइड, क्वाइन के दोनों फेस पे क्या है कि हेड है। ठीक है, तो जब दोनों साइड हेड है और हमने क्वाइन को फ्लिप करा, और टीम बी ने कॉल करा कि टेल, तो टेल तो कभी आ ही नहीं सकता ना। टेल की आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 0%। टेल के आने का कितना मतलब चांस कितना है? 0% है ना, क्योंकि टेल तो है ही नहीं। और हेड का आने का कितना परसेंट चांस है? 100%। क्यों? क्योंकि दोनों फेस पे क्या ही है? हेड ही है। बट अगर क्वाइन फेयर है, मतलब जेन्युइन क्वाइन है जो अपन यूज कर रहे होते हैं, जिसमें एक साइड हेड एंड दूसरे साइड टेल होती है, तो टेल के आने का परसेंटेज जितना है उतना ही हेड का आने का परसेंटेज है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों के 50-50% चांसेस हैं। बट अगर मैंने दोनों साइड हेड ही कर दिया, तो टेल तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो टेल के आने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 0%। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेल की आने की परसेंटेज कितनी होगी? 0%। तो ये हो गया बायस। तो जो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हो, मतलब कर रहे होंगे, तो उसमें क्या क्या डिस्कस सबसे पहले करेंगे अपन। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे होंगे कि कितनी परसेंटेज, तो पहले तो फेयर वाले में देखेंगे कि अगर सब कुछ फेयर है, क्वाइन फेयर है, तो ठीक है। अगर कुछ इसमें चेंजेस करी गई हैं, बायस करा गया है, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ उसमें मैनिपुलेट करी गई है, जिससे अपनी और चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। देखो होता क्या है ना कि रियल लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं कि हम चीजों को किसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, जिससे चीजें अपनी तरफ फेवर कर जाएं। ऐसा आप सभी ने करा होगा। जैसे कि मान लो आपने एग्जाम में कुछ पढ़ा नहीं, एंड यू स्टार्ट मेकिंग चीट।
ठीक है, तो आप इस चीट बना के क्या कर रहे हो, चीट बना के अपनी पास होने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा रहे हो, विच इज नॉट फेयर। ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं करी, आप लास्ट मोमेंट पे चीट बना रहे हो कि मैं कल, अब मैंने पढ़ा तो है नहीं, तो मैं कल स्कूल में जाऊंगा, जब एग्जाम हो रही होगी मैं चीटिंग करूंगा, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी पास होने की चांसेस बढ़ जा रही है। देर इज अनदर वे टू, मतलब इसकी पास होने की एक और चांस बढ़ाने की एक और वे है कि मैं पूरी साल पढ़ाई करूं, मेहनत करूं, तो फिर मेरे को वरी होने की जरूरत ही नहीं है ना कि मेरे को पास होना है नहीं होना है, मैं तो मुझे पता पास तो हो ही जाऊंगा क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है। बट मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी और मेरे को पास होना है, तो पास होने का मेरे को पता नहीं है मैं पास हो भी पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो मैं क्या करा कि मैंने चीटिंग मतलब चीट बनाई। तो वो जो चीट था, वो चीट क्या करा कि पास होने की चांसेस को इंक्रीज कर दिया मेरे, अगर मैंने सही से इम्प्लीमेंट करा तो वही होता है ना कि चीटिंग, चीटिंग भी यही है कि देखो यहाँ पे जो चीटिंग करी है ना मैंने, यहाँ पे मैंने चीटिंग क्या करी कि मैंने टॉस करा उस कॉइन से जिसमें दोनों साइड हेड ही था, एंड मैंने टॉस के टाइम पे बोल दिया कि हेड आएगा, तो इसकी तो 100% चांस है ना, कभी टेल तो आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने चीटिंग करी है, तो ये बायस है। ठीक है, ये फेयर नहीं है, ये बायस है। तो चीजें ऐसी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब करनी होती है आपको कि लाइफ में फेयर भी होता है, चीजें बायस भी होती है, तो आपको फेयर में भी चांसेस पता करनी होती है, बायस में भी चांसेस पता करनी होती है। ऑब्वियसली बायस में अगर कोई बंदा बायस कर रहा है तो उसकी और चीजें फेवर कर रही होंगी। ठीक है, अगर और जो फेयरली खेल रहा है उस पर ऑब्वियसली समहाउ डिपिक्ट हो जाएगा ना उसकी परसेंटेज, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें हैं। So let's move on to the something like the first we will deal with is the things like fair things. पहले अपन फेयर फेयर चीजों पे ही बात करेंगे। तो फेयर चांसेस है ना, अभी बायस नहीं, बायस जब आएगा तब देखा जाएगा। तो लेट मी टेल यू समथिंग कि पहले डाइस पे बात करते हैं। तो अ डाइस इज थ्रोन, हमने एक डाइस को फेंका और मैंने आपसे पूछा कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो देखो मुझे पता है कि अगर मैंने एक डाइस को फेंका तो मेरे पास क्या क्या आएंगे, या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा या तो चार आएगा या तो पांच आएगा या तो छह आएगा, है ना, इन्हीं में से कुछ आएगा। अब मेरे को बतानी है कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर इसमें से कौन कौन है, दो है, चार है, छह है, तो यहाँ पे जो मेरा ए आएगा वो क्या लिख देंगे अपन, दो चार छह। तो दिस इज माई इवेंट, ये एक इवेंट है कि मैंने डाइस फेंका और इवन नंबर आ जाए, है ना। तो या तो दो आ जाएगा तभी इवन नंबर होगा, चार आ जाए तभी इवन नंबर होगा, छह आ जाए तभी इवन नंबर होगा। दूसरे इवेंट की बात, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरे इवेंट की बात करते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर की बात करते हैं। तो देखो ऑड नंबर क्या क्या है, एक है, तीन है, पांच है, तो इट विल बी लाइक, अगर एक मैंने डाइस को थ्रोन करा और या तो एक आ जाए या तो तीन आ जाए या पांच आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि क्या, अपन क्या कह सकते हैं कि अपना जो मतलब थ्रोन है, अ, जो मैंने थ्रोन करा उस पे क्या आया, तो वो आया ऑड। ठीक है, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट न्यू फ्रेंड। देन द नेक्स्ट वी कैन से दैट कि द नेक्स्ट इवेंट विल बी, third event, let me define here is event of getting divisible by 5। देखो अब मैंने डाइस को थ्रोन करा और मैं कह रहा हूं कि पांच से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो तो पांच से डिविजिबल होगा कब, या तो एग्जैक्ट पांच होगा तभी तो पांच से डिविजिबल होगी ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, है नहीं है। अगर बात करते हैं चौथे इवेंट की, विच इज लाइक इवेंट ऑफ गेटिंग डिविजिबल बाय 3। देखो तीन से कब कब डिविजिबल होगा, या तो तीन आ जाए या तो छह आ जाए, तो तीन से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने डाइस थ्रो करा, और क्या मतलब ऐसा इवेंट का नाम बताओ कि अगर मैंने डाइस थ्रो करा मैं कह सकता हूँ कि
ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो या तो 3 आ जाए या तो 6 आ जाए, है ना। तो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ इवेंट, ये इवेंट है, ठीक है। और लेट मी फिनिश टुडेज लेक्चर बाय some important notes, and then we will discuss some more thing about probability in the next class. So the first thing is कि probability of sure event is 1 and probability of impossible event is 0. जैसे मैंने बात करी थी दोनों में मैं देखो मैंने आज के लेक्चर में दोनों का एग्जांपल दे दिया है। जैसे बात करते हैं कि अगर मैंने स्टोन को ऊपर फेंका, है ना, अगर मैंने स्टोन को ऊपर फेंका तो मेरे को पता है और मैंने बोल दिया कि स्टोन नीचे आएगा, तो ये तो 100% श्योर इवेंट है ना, ये तो फिजिक्स की प्रॉपर्टी है, ये तो फिजिक्स है ना कि मैंने स्टोन को ऊपर फेंका तो वो नीचे ही आएगा। तो ये इट इज अ श्योर इवेंट, और मैंने स्टोन को फेंका बोल दिया नीचे आएगा, या इट्स अ श्योर इवेंट, वो तो नीचे आना ही था बिकॉज वो फिजिक्स है। तो ये श्योर इवेंट है एंड इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैंने दोनों साइड कॉइन में हेड हेड लिख दिया एंड कॉइन को फ्लिप करा, देन इट इज इम्पॉसिबल टू कम टेल। टेल तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मैंने बायस करा है, मैंने दोनों साइड क्वाइन के दोनों फेस पे हेड हेड लिख दिया है ना। तो टेल तो कभी आ ही नहीं सकता है, तो इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, जीरो कभी आ ही नहीं सकता है। सो दिस इज लाइक दिस इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने दोनों का एग्जांपल दे दिया है। जैसे पहले का कह सकते हैं कि थ्रोइंग अ स्टोन अपवर्ड, जैसे फेंक रहे हैं, और दूसरा है कि बायस कॉइन टॉस। तो ये दो आपके एग्जांपल है। तो ये ध्यान रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होता है वो 1 होता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इवेंट जो कि चल रहा है, नॉर्मल इवेंट है जो कि पॉसिबल हुए, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 के इक्वल तब होती है जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, एंड लेस देन 1 होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस करी, प्रोबेबिलिटी का ओवरव्यू लिया। देखो इसमें जो भी चीजें कर रहे होंगे ना, वो आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करनी है, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें आपको कुछ ऐसा कुछ जोर से थ्योरी नहीं आ रही है। आप जैसा रियल लाइफ में आप सोचते हो ना, आपको बस वैसे ही सोचना है। जैसे अब दो टीम खेल रही है, तो दो टीम खेल रही है तो मैच रद्द हो जाए, या फिर एक पहली टीम जीत जाए, या तो दूसरी टीम जीत जाए, या तो ड्रॉ हो जाए, यही सारी पॉसिबिलिटीज है। तो बस आपको सोचना है कि क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। अगर ये इवेंट हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बस आपको सोचना है। उसको उसको लिख दिए तो सैंपल स्पेस हो गया। एक सेट के फॉर्म में उन्हीं पॉसिबिलिटीज को हमने एक्सप्रेस कर दिया तो सैंपल स्पेस हो गया। उसमें से कुछ इवेंट हमने कैप्चर कर ली, मतलब इसका पॉसिबिलिटीज क्या है, तो वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। तो यही सारी चीजें हैं। अभी और डेफिनेशन पर अपन बात कर रहे होंगे। तो ये था आज का बेसिक ओवरव्यू ऑन द चैप्टर ऑफ probability. Okay, so that's all for today. Thank you.